नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी हम मौजूद है ITO घाट पर और हमारे साथ है अशोक उपाध्याय जी। और आज हम एक ऐसे मुद्दा पर बात करने जा रहे हैं जो कि बंगाल से अब पूरा देश में छिड़ चुका है। आप लोग समझ गए होंगे बाबरी मस्जिद को लेकर के, और अभी जो कलकत्ता में गीता पाठ किया गया था इसको लेकर के। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि जो है ना गुरुदेव कुछ ऐसे आज बताने वाले हैं जो कि सुन करके आपके जो है ना दिमाग में कुछ ऐसा क्वेश्चन बनेगा, पूरा हिल जाएगा मामला, ऐसा बताने वाले हैं। आइए हम बात करते हैं गुरुदेव से और जानने की कोशिश करते हैं। हाँ। जय सिया राम। जय सिया राम। कैसे हैं? ठीक है, बहुत दिन के बाद मिले हैं आप। जी। तो हमने सोचा कि चलिए गुरुदेव का प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में गुरुदेव क्या सोच रहे हैं। ये जो बाबरी मस्जिद है, ये जो गीता हो रहा है, इसके बारे में। जैसे कि 6 दिसंबर 1952 को अयोध्या से बाबरी मस्जिद को हटाया गया था, लेकिन एक 6 दिसंबर अभी गया है जो कि बंगाल में नींव रखा गया है बाबरी मस्जिद का। गुरुदेव थोड़ा सा अपना प्रतिक्रिया बताइए, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं तो ये कहूँगा कि आप सब अपने बच्चों को हनुमान जैसा बलवान बनाएं। हाँ। तो जब एक आपका हनुमान जब दहाड़ मारेगा तो राक्षस का नाश हो जाएगा। राक्षस का नाश हो जाएगा, आपने बहुत अच्छा वर्ड का यूज किया, राक्षस का नाश हो जाएगा। लेकिन गुरुदेव इसमें राक्षस कौन है? देखो, जो धर्म को जानते नहीं। हाँ। धर्म आदमी को बलवान बनाता है। हाँ। तो हम अपने जो धर्मशील होता है, निडर होता है। हाँ। उसके अंदर भय नहीं होता। तो जो भय से मुक्त है, मतलब अभय है। हाँ। तो वो वही धर्मशील हो सकता है। हाँ। और धर्मशील का मतलब जिससे देखकर हृदय में लोगों के अंदर प्रसन्नता आए और देखे कि इसके देखते हमको आनंद मिलेगा, वही धर्मशील है, वही धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुदेव थोड़ा सा आप ये बताइए, जैसे कि ये जो बाबरी नाम का मस्जिद का जो नींव रखा गया है, वो रखा जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? देखिए, नींव तो नहीं रखनी चाहिए थी। हाँ। क्योंकि वो प्रतीक है। हाँ। और ये कि नहीं, वहाँ मस्जिदों की कमी है, वहाँ हाँ। मस्जिद बहुत है। हाँ। मगर नया नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, गुरुदेव ने देखिए कितना अच्छा बात किया कि मस्जिदों की कमी नहीं है भारत में, और बंगाल में तो और भी ज़्यादा है। तो फिर बाबरी नाम की मस्जिद की नींव क्यों रखी गई? सबसे बड़ा ये सवाल है, अभी भी बनी हुई है। जैसे गुरुदेव ने बोला कि नहीं रखनी चाहिए थी। गुरुदेव थोड़ा सा ये बताएंगे, थोड़ा सा बता दीजिए क्यों नहीं रखनी चाहिए थी? क्योंकि ये धरती वैसी सिकुड़ रही है। हाँ। और एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उसका नींव ईश्वर नहीं है। हाँ। एक विरोध है। विरोध है। देखिए, अब आप लोग का आंसर मिल चुका होगा। लेकिन TMC के नेता हो गए, BJP के नेता हो गए, कांग्रेस के नेता है, उसमें से जो TMC वाले जो नेता है और जो नींव रखा है उसका नाम है, वो भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं, हुमायूं कबीर, जिन्होंने नींव रखा है। वो बोल रहे हैं कि हम जहाँ चाहे वहाँ बाबरी मस्जिद बना सकते हैं, संविधान नहीं रोक रहा है, तो आप हिंदुओं हमें, चाहे कोई नेता हमें क्यों रोकेगा? ये बताइए। देखिए, अभिमानी की बात का क्या है? हाँ। जो अभिमानी होता है ना, हाँ। वो अंट संट बोलता है। जैसे उसको, जिसको विवेक नहीं है वो कुछ भी बोल सकता है। बिल्कुल, जिसको विवेक नहीं कुछ भी बोल सकता है। मतलब कि हुमायूं जो कबीर है उसको विवेक नहीं है, है ना? नहीं है ना, ये कहना। क्योंकि अगर विवेक होता तो एक भाईचारा जो शब्द लोग इस्तेमाल करते हैं ना, तो भाईचारा फैलाते। वो तो नफरत के लिए किया गया है ना। नफरत के लिए किया गया है। कहीं गुरुदेव आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि हिंदुत्व जो है आगे बढ़ रहा है भाईचारे के नाम पे, लेकिन एक ऐसे समुदाय भारत में अभी भी है जो कि वो भाईचारा नहीं निभाना चाह रहे हैं? मैं तो एक सबसे कहूँगा हिंदुओं से कि अपने घर में एक बच्चा बरगद की जैसा विशाल बनाओ, क्योंकि बरगद की छाया के नीचे कोई घास नहीं होती। अच्छा। कोई खर नहीं होता। तो आप अपने घर में एक बरगद की तरह विशाल अपना परिवार तैयार करो। मैं आप जैसे हिंदू इकट्ठा हो रहा है, तो जितने राक्षस है भयभीत हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, राक्षस भयभीत हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि अभी कलकत्ता में जो गीता पाठ किया गया था, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों का, कुछ नेतागण का कहना है, कुछ
नेतागण का हम स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहते, इंडिकेट नहीं करना चाहते हैं, उनका कहना है कि ये गीता पाठ जो है ना हिमाचल में भी किया जा सकता था, दिल्ली में भी किया जा सकता था, उत्तर प्रदेश में भी किया जा सकता था, बिहार में भी किया जा सकता था, मुंबई में भी किया जा सकता था, लेकिन अभी ये बंगाल में ही क्यों, जब ये बाबरी मस्जिद का नींव रखा गया। देखिए, हाँ, जो पश्चिमी बंगाल है वो हमारे भारत का अंग है जी। तो हम अपने जो हमारे देश की हमारी माता का अंग है, हम हाँ। कहीं भी पूजन करते हैं, हम हाथ से आशीर्वाद लेते हैं, हाँ। पैरों में हम गिर करके उनसे प्रणाम करते हैं, उनके आचरण की रज अपने माथे पे रखते हैं। तो और माँ की तो भारत माता का अंग है बंगाल, तो हम भारतीय हैं तो हम पाठ कर सकते हैं, कहीं पे भी पाठ कर सकते हैं। नहीं कहीं नहीं, हाँ। स्थान पे बना करके पाठ के लिए धरती की शुद्धता और पवित्रता बहुत जरूरी है, और धरती की पवित्रता और शुद्धता का ध्यान रख के पाठ हुआ है। लेकिन सनातन धर्म के कुछ लोग धर्मगुरु बोल रहे हैं उसी सभा में कि हमें फिर से वही नारा का याद करना पड़ेगा जो कि अयोध्या के बाबरी मस्जिद के मिटाने टाइम किए थे कि जिस जीभ से बाबरी मस्जिद की नाम निकलेगी उस जीभ को काट लिया जाएगा। इस पे क्या देखिए, कहेंगे? हाँ। मैं ये कहूँगा, अरे वो बीज ही ना पैदा हो, जीव कहाँ से पैदा होगी। अरे जैसे हनुमान जी ने दहाड़ मारी थी तो वहाँ पूरे लंका के अंदर पूरे जीवन भर फैमिली प्लानिंग हो गई। अच्छा, तो सारे गर्भ गिर गई। तो जब आपकी आवाज़ में इतनी ताकत हो कि गर्भी में बालक ही नहीं पैदा हुई तो जीव काटने वाली, तो थोड़ी बड़ी बात है। अच्छा। हम कहते बीज ही नाश कर दो। अच्छा, तो क्या लगता है सनातन धर्म के इतने जो अभी जो आवाज़ उठा है, धर्म गुरु उठा रहे हैं आवाज़, इनमें किस टाइप के दम है वो थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, ये तो समय बताएगा, पर भगवान किसी ना किसी को माध्यम बनाता है ना। तो हमारे धर्मगुरु आप कह रहे हैं कि माध्यम है? ये माध्यम है। अच्छा। परमात्मा का खेल है, क्या खेल खेलेगा ये ईश्वर। आज तक कोई धर्म आया है ना, वो गंगा में डूब गया है, गंगा से आगे नहीं गया, मतलब सनातन से आगे नहीं गया। आपका कहने का मतलब ये। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। अब थोड़ा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन, मतलब कि राजनीतिक क्वेश्चन एक आध दो कर लेते हैं हम आपसे, क्योंकि गुरुदेव आप बहुत जानकारक है इस मामले में, धर्म के मामले में, राजनीति के मामले में, सब जानते हैं आप, अच्छे से पकड़ करके आप पकड़ बना करके रखे हैं। जैसे कि टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि ये सब जो है ना बीजेपी करवा रही है अपने वोट बैंक के लिए। देखिए, एक सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा ना, जिसे विवेक नहीं हो कुछ भी बोलता रहेगा। शराबी कुछ भी बोलता रहता ना, शराब पी लेता है, तो उनको बीजेपी के जो भय की शराब उनको अंड बंड बुलवा रही है। अच्छा, भय? भय किस चीज़ का? भय हिंदू जाग रहा है, हिंदू जाग रहा है और एक हो रहा है। अच्छा, तो ये इसका प्रभाव पड़ता है। आप अपने घर में आपका परिवार एक हो जाए तो अड़ोसी पड़ोसी डरते हैं, अड़ोसी पड़ोसी डरते हैं। तो गुरुदेव थोड़ा सा ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, जैसे कि बिहार में अभी बीजेपी जीती है, आप कह रहे हैं कि हिंदू जाग रहा है, कुछ लोग मानते हैं कि बीजेपी जो है मतलब हिंदुत्व का पार्टी है, तो क्या लगता है बंगाल में बीजेपी आएगी? अगर हिंदू बिहार जैसा जाग जाएं और एक हो जाएं तो क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता बिल्कुल है, बिल्कुल। ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम। तो आप लोगों ने देखा कि गुरुदेव किस टाइप से अपना बात रखे, और उन्होंने जो कहा बहुत बड़ी बात कहा कि अब जो है ना हिंदू जाग चुका है, और जब जब हिंदू जागा है तब तक कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है। अब आप लोग इस कवरेज के नीचे जो है ना अपना राय बिल्कुल रख करके जाइएगा, क्योंकि हमारा गुरुदेव का राय मैटर करता है, लेकिन सबसे बड़ा राय आपका मैटर करता है, क्योंकि आप जनता है, आप जो चीज़ डिसाइड करते हैं वही होता है। ठीक है, धन्यवाद।